क्या इंग्लिश टफ है? नहीं, इंग्लिश टफ नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश टफ है, क्यों? बिकॉज वी डोंट वर्क प्रॉपरली, वी डोंट वर्क हार्ड प्रॉपरली, इसलिए हमको लगता है कि इंग्लिश टफ है। एंड आई बिलीव दैट इफ यू वर्क प्रॉपरली एंड सिंसियरली देन यू विल गेन नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के लिए जरूरी क्या है? मेन ग्रामर एंड वोकेब। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ वोकेब। अगर आप लोग इसका प्रॉपर नॉलेज रहेगा आपके पास, एंड इफ यू वर्क हार्ड देन आई बिलीव दैट यू विल गेन नॉलेज इन पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपन ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए? वन, ग्रामर, बिकॉज ग्रामर इज बेस ऑफ एवरी लैंग्वेज, एंड वोकेब। इन दोनों के बिना कोई भी लैंग्वेज अपन नहीं बोल सकते। ओके, इफ यू फॉलो माई सेशन आई बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली सक्सेस टू नो इंग्लिश। ओके, देखिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये 2 इस सेशन में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 और होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। Okay, so let's start with present simple, or we can say present indefinite tense and indefinite tense। इसके लिए क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस है, मैं जाता हूं। मैं जाता हूं जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं जाता हूं, आई गो, आई गो। ओके, अपन इसका यूज भी सीखते चलेंगे। मीन्स वी आर थिंकिंग वी शुड हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड हाउ दिस सेंटेंस आर बीइंग यूज्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश। वी शुड नोट दिस वन आल्सो। ओके, आई गो, जैसे जगह पर बोलते हैं मैं जाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। ओके, आई ईट फूड। तो ये जो सेंटेंस होते हैं इसका रूल ये है कि आई मीन्स सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ओके, इसका रूल यहां पे लिखते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। और वर्ब क्या होता है? वर्ब जैसे गो, गो वर्ब है, ईट वर्ब है। ठीक है, आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। देखिए यहां पे लिखते हैं वर्ब। ओके, इफ यू आर लर्निंग सिंसियरली देन डोंट सिट बिफोर टेलीविजन। आप टेलीविजन के सामने बैठे हो, सोफा में बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आप केवल वीडियो देख रहे हो। आपको वीडियो देखना नहीं है, आपको सीखना है। ठीक है, तो बिल्कुल अपने टेबल में बैठिए, डेस्क टेबल में कॉपी लेके बैठिए, व्हाट एवर यू आर बीइंग रिटन हियर यू शुड राइट। ओके, जो भी यहाँ पे आपको लिखाया जा रहा है आप उसको लिखो, समझो और
लर्न इट अगेन एंड अगेन, नॉट ओनली एट वंस। यहाँ पे पढ़ा दिए हो गया, ऐसा नहीं है, आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है तब बनेगा, ठीक है। देखिए वर्ब पहले बता रहे थे, गो वर्ब, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। जैसे वर्ब है गो, ओके, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ओके। हियर ईट, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, राइट। जो जो वर्ब आएगा उसके फॉर्म यहाँ पे लिखते जाएंगे अपन, आपको याद करना जरूरी है। इनका यूज देखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द टॉप। आपको अभी क्लास 10th में सारा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ये सब क्लास 10th में आपको फायदा होगा। इसके अलावा एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, क्लरिकल एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एवरीवेयर यू विल यूज दिस ग्रामर। विदाउट दिस ग्रामर इट्स डिफिकल्ट फॉर यू to success in those exams also, okay, not only in 10th 12th or 8th exams, even banking and other competitive exams you need to know all these things. So be sincere, okay, not for this time being, you should be sincere forever, okay। ये आगे तक आपको जरूरत पड़ेगा, बहुत सिंसियर होकर पढ़िए and follow my session continuously and I believe that definitely you will success, you will gain knowledge, okay। Let's start, let's see, go, okay, I go वेंट गॉन। अभी मैंने बताया आई ईट, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ईट एट ईटन। सो पर ये फर्स्ट फॉर्म जो है गो और ईट, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यूज करते हैं अपन, समझते हैं। एक केवल एक पार्ट अपन ने सीखा है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, माने प्रेजेंट का मतलब होता है जो भी चल रहा है, वर्तमान। अभी जो है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट माने मैं कुछ हैबिट, मैं खाना खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फॉर टाइपिंग जस्ट वी आर इरेजिंग दिस वन। अभी इसको अपन ले चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेट्स एक्सप्लेन ओनली वन टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो जैसे एक क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन यदि कोई पूछता है व्हाट इज योर डेली रूटीन, ओके। अगर आपको कोई डेली रूटीन चाहिए, व्हाट इज योर डेली रूटीन, तो अपन सेम सारा जो आंसर है इसी में आता है, व्हाट इज योर डेली रूटीन। मैं सुबह उठता हूँ, ओके, सुबह उठ के मैं नहाता हूँ, नहाने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। स्कूल में मैं पढ़ाई करता हूँ, स्कूल में खेलता हूँ और मैं शाम को वापस आता हूँ। वापस करने आने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करता हूँ और मैं सो जाता हूँ। मीन्स ये सारे सेंटेंस है, एक के बाद एक, क्यू क्यू, मीन्स यू विल यूज दिस सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। अपन स्टार्ट करते हैं। मैं उठता हूँ, उठता हूँ, वेक अप, ओके, आई वेक अप या आई गेट अप। लुक हियर, I wake up, मैं उठता हूँ। I wake up in the morning, से अपन लिखिए I wake up in the morning at 5 AM, okay। You will also write at 5 o'clock. 5 o'clock. At 5 o'clock. ये सेंटेंस है। Look here, I wake up, मैं उठता हूँ। ये क्यों लिखा? सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, I wake up, ठीक है। ये in the morning मीन्स सुबह at 5 o'clock. I wake up in the morning at 5 o'clock. This is present tense and indefinite part. Present indefinite tense। फिर क्या करता हूं? आफ्टर दैट आई टेक बाथ, आई टेक बाथ। आफ्टर गेटिंग अप, आफ्टर गेटिंग अप लिख सकते हैं, आफ्टर गेटिंग अप। आफ्टर गेटिंग अप का मतलब आफ्टर गेटिंग अप,
आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, ओके। आफ्टर मीन्स बाद में, और गेटिंग अप मीन्स उठने के बाद। आफ्टर गेटिंग अप माने उठने के बाद। व्हाट डू यू डू? आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं आफ्टर गेटिंग अप, ओके। देन माने तब, देन मीन्स तब या आफ्टर दैट। यू कैन आल्सो राइट आफ्टर दैट। यहां पे देन भी लिख सकते हैं या फिर यहां पे लिख सकते हैं आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, ओके। आफ्टर दैट उसका क्या करते हैं? आफ्टर दैट आई टेक ब्रेक्स, ओके। मीन्स उसके बाद मैं नाश्ता करता हूं। नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करिए, देन मीन्स उसके बाद, देन आई डू माई होमवर्क, ओके। देन मीन्स तब आई डू माई होमवर्क। आई डू मतलब मैं करता हूं, आई डू, देखो आई डू मीन्स मैं करता हूं, आई डू। आई सब्जेक्ट है, डू डिड डन, डू डिड डन, ओके। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, ये वाला ये अपन लगाए। देन आई डू माई होमवर्क, ओके। आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर देन या आफ्टर दैट, ओके। होमवर्क करने के बाद क्या करते हैं? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ओके। आफ्टर दैट आई गो टू स्कूल, स्कूल में, एट स्कूल आई लर्न, एट स्कूल, एट स्कूल मैंने स्कूल में, आई लर्न माने मैं सीखता हूं, आई learn. This is the sentence. This sentence is present indefinite tense, okay. I learn. वापस आता हूं, I come back, I come back. Look here, I come back means मैं वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं। Come can come again, come can come. Come is the first form of the verb. This is come. First form came, came and come. Okay, come, came, come. I come back. Last में in the evening, okay, in the evening क्या करता हूं मैं? In the evening I play. Look here. In the evening means शाम को, I play. I play means मैं खेलता हूँ, I play. Just look here. I go, I eat, I play. मैं खेलता हूँ। I play में आप ऊपर लगा सकते हैं। I play कहाँ खेलता हूँ, किसके साथ खेलता हूँ, okay. So you can write I play with my friends. I play with my friends, okay. I play with my friends, okay. Now at last you can write after this sentence, at night at 10 a.m. I sleep. At night at 10 a.m. I sleep. Or you can also write at night at 10 a.m. I go to bed. Okay, both are similar sentence. You can also write at night at 10 a.m. I go to bed. ठीक है? So what I want to say? I want to say you that using only this type of sentence, only one type sentence I have just taught you. This one we have just written our whole daily routine. Okay? अब एक sentence सीखिए
Subject plus verb, only subject plus verb. This is first form of the verb. Subject plus first form of the verb. Using only this one formula, you can write all your daily routine. Just let's repeat all things. I wake up. I want to clear you in this way. I wake up. This one. Wake up माने उठना. Wake up उठना. जैसे go means जाना, come means आना, eat means खाना. I wake up. Okay? I wake up in the morning. ये सेंटेंस है. केवल इतना सेंटेंस है. Look here. I wake up. Only this one. Look this part. सेंटेंस यही है. I wake up. मैं उठता हूँ. अब कब उठता हूँ? In the morning at 5 o'clock. You have to revise it again and again. Practice needs. Okay? This one at कहाँ पे लगता है? This one at कहाँ पे लगता है? In कहाँ पे लगता है? You will learn it later. Okay? No problem. Don't be bothered. Just read it again and again. I wake up in the morning. ठीक है? Means ये इन का रूल, एट का रूल आप सीखेंगे. अभी जैसे रूल का सेंस ये है, अगर आपको बोले कि लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, अपने आप रूल्स है कि अगर लड़का है तो रहा, लड़की है तो रही. लेकिन आप याद नहीं किए हो, फिर भी तुम लोग जानते हो कि लड़का है तो अपने आप अपने मुंह से निकलता है कि लड़का आ रहा है या राम आ रहा है. सीता तो सीता आ रही है. अपन ऐसा नहीं बोलते हैं कि राम आ रही है या सीता आ रहा है. वो बंगाली में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको. वो लोग बोलते हैं कि वो लड़की जा रहा है. वो एक्चुअली बिकॉज दे डोंट नो हिंदी. ओके, बंगाली और अदर लैंग्वेज, द पीपल दे मे हैव प्रॉब्लम, बट वी आर people who are speaking Hindi very from the beginning and while we are getting up till the night. इस प्रकार अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की आ रही है तो लड़का आ रहा है, और बहुत सारे हैं they are coming means वे आ रहे हैं. अब अपने आप रहे लगाओगे वे आ रहे हैं. ऐसे इसमें है कि हमको मालूम है कहाँ पे रहा, कहाँ पे रही, कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे अपॉन लगाना है. ये इजिली बनेगा. जस्ट दिस टाइम यू ट्राई टू read it and read it again and again. We will learn all the rules later. No problem. You follow my sessions and we will learn all things. Okay? Let's see. I wake up. मैं उठता हूँ. I take bath. Take to taken. Take bath माने नहाना. I take bath. Take to taken. इसका फॉर्म होता है. You should write. Okay? Take to taken. Either use some books where you will get all three forms of all the verbs. Okay? Or you should write in your copy. Say take, T-A-K, take, took, T-O-O-K, took and taken, T-A-K and taken. That is third form of the verb. I take bath. मैं नहाता हूँ. After getting up. माने उठने के बाद. After getting up. Next, then माने तब. फिर क्या करता हूँ मैं? Then या फिर after that या उसके बाद क्या करता हूँ? I take snacks. मैं नाश्ता करता हूँ. Okay? I take snacks. Then I do my homework. Then I do माने मैं करता हूँ. Again do be done. I do. Then I do माने मैं करता हूँ. जैसे देखो I play. मैंने आपको बोला I play means मैं खेलता हूँ. I play. Nothing is there. ये क्या है? ये subject. I means subject plus play means first form of the verb. अभी देखिए कैसा अपन पूरे डेली रूटीन अपन लिख सकते हैं इससे. एक तो एग्जांपल और बनाते हैं. I play means मैं खेलता हूं. मैं शाम को खेलता हूं. I play in the evening. Okay? मैं शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूं. I play in the evening with my friends. ये लगा दिया. I play in the evening with my friends. फिर से एक सेंटेंस अपने पास बन गया. न्यू सेंटेंस. I play in the evening with my friends. Okay? With my friends. Okay? मैं कहाँ खेलता हूँ? Say we want to say कि मैं खेलता हूँ कहाँ पे? ग्राउंड में. I play on the ground. ये हो जाएगा I play on the ground. I play on the ground. Okay? I play on the ground. Right?
आई प्ले, ओके। अगर कोई लड़की खेलती है तो शी प्लेज, ओके, ऑन द ग्राउंड। Yes, this is new thing we should learn about this one. Okay, I play, देखिए देखो, जैसे I play, you हो तो you play, you play, okay, you play, तुम खेलते हो, you play, okay। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मान लो मेरे फ्रेंड्स खेलते हैं, क्या बोलेंगे अपन, my friends play, okay। एक सेंटेंस है माई फ्रेंड्स प्ले, ओके। बट लुक हियर वी हैव रिटन शी प्लेज। या और कोई सेंटेंस है, मान लो न्यू एक सेंटेंस है, राम खेलता है, इसलिए अपन लगाएंगे राम प्लेज, ओके। या राम प्लेज, सो देयर इज अ ट्विस्ट, ये एस लग गया, प्ले की जगह प्लेज, यहाँ पे भी शी प्लेज, राम प्लेज, मीन्स ये वर्ब का जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कहीं पे एस एस भी जुड़ता है, कहीं पे इसके साथ जुड़ता है V1 फॉर्म के साथ साथ, कहीं पे प्लस एस और ES, एस या ES, मीन्स जैसे अगर मैं खाता हूं तो आई ईट, अगर वह खाती है तो शी ईट्स, मीन्स आई ईट, मैं खाता हूं और वह खाती है, सो इट विल बी शी ईट्स। ऐसे ही अगर मैं जाता हूं तो आई गो, वह जाता है तो ही गोज। लुक हियर, आई गो, you can write I go to school, okay, I go to market, I go to play school, whatever the sentence may be, just you will use I go, okay। And if he or she is there, means अगर कोई लड़का है, so he goes to school, look here, he goes to school, this one means in some sentence we are using SES and in some sentence we are not using SES। I go, he goes, अपन को ये डिफरेंस देखना है कि किसमें SES लगता है और किसमें नहीं लगता है, ओके। लुक हियर दिस वन केयरफुली, I go and he goes, ठीक है। इसको अपन देखते हैं कि किसमें लगता है, इसके एक रूल होता है, एक रूल देखते हैं, ठीक है, किसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा। Okay, stop। Look here, I go, he goes. We have to see whether in which sentence we have to use go and which sentence we have to use goes. Means why we are using here es and why we are not using es. Okay? इस सेंटेंस में आपको ये देखना है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, एक आपको याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ओके।
with this one always we use SES, always SES is used. Okay, means थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में SES लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। अब अगर को ये समझना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, मींस ऐसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसीलिए इसमें SES लग रहा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए SES लगा, जबकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसमें SES नहीं लगा। क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर? व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज थर्ड पर्सन मींस ये दो वर्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए फर्स्ट थर्ड पर्सन एंड सेकंड सिंगुलर नंबर। ओके, थर्ड पर्सन क्या होता है अपन देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन जब अपन बात करते हैं तो केवल तीन फॉर्म में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन मींस द पर्सन हु इज स्पीकिंग। जैसे अभी अगर मैं बात कर रहा हूं कि आई एम गोइंग, आई मींस मैं बोल रहा हूं, द पर्सन हु इज स्पीकिंग जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन मींस जो सुन रहा है, जो सामने बैठा हुआ है। जैसे सामने कौन सुन रहा है, इफ आई से हेलो यू, व्हाट इज योर नेम, मींस यू मींस यू, सामने सुन रहे हो, यू सुनने वाला है मींस सेकेंड हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, विल यू आल्सो गो विथ मी, सो आई मींस मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो हो गया सेकेंड पर्सन। तो बोलने वाला हो गया, सुनने वाला हो गया, सो हु मे बी द थर्ड पर्सन, हु मे बी द थर्ड पर्सन। वो बोल भी नहीं रहा है, वो सुन भी नहीं रहा है, मतलब कहीं उधर है वो। ही इज नाइदर हियर नॉट देयर, मींस ना तो मंच पे है बोलने वाला और ना दर्शक है, वो ना बोलने वाला है ना दर्शक है, कहीं बाहर है। कैसे हो सकता है बाहर? अगर सामने है तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल ऑफ यू वेरी गुड, यू आर लिसनिंग केयरफुली, यू आर गुड गाइज, बट समवन इज देयर, आई विल यूज ही इज देयर, ही इज देयर, ही इज in railway station, okay, he may be in Bombay, he may be somewhere else, but he is not here, he is neither here, he is neither there, he is there, okay। so he क्या हो गया, ना तो वो बोल रहा है ना वो सुन रहा है, he कोई तीसरा पर्सन हो गया, he means third person। this one, ये I मैं बोल रहा हूँ, I first person, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, you are listening, you are second person, और कोई थर्ड पर्सन मींस नाइदर स्पीकिंग नॉर लिसनिंग, समवन एल्स, ही। ठीक है, ये थर्ड पर्सन। अपन देखें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इसमें देखते हैं थर्ड पर्सन के बाद सिंगुलर नंबर, ये क्या होता है? ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग चार लोग हैं, मंच में चार बैठे हैं और हम बोल रहे हैं, चारों को चारों बोल रहे हैं, ओके। we have just reached from a very far distance, okay, means हम सब बहुत दूर से आए हैं। we all have just reached here from very far away places। we means हम आए, बहुत सारे लोग हैं, look here, we have just reached, हम बोल रहे हैं we माने कितने लोग हैं यहाँ पे, we माने एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। we have just reached here, हम यहाँ पे आए हैं, दो तीन चार, they mean more than one, means we बहुत सारे लोग हैं और I क्या है, एक। अगर मैं बोलता हूँ I have just reached here, मैं अभी आया हूँ, means I am talking about me, means I am only one, I am just one, माने मैं फर्स्ट पर्सन भी हूँ और एक हूँ, इसलिए सिंगुलर नंबर। अगर मैं बोलता हूँ कि we have just reached here, we have just reached here, हम लोग आए हैं यहाँ पे, just पहुँचे हैं, we means I am not alone, some more are with me, there may be one person with me, there may be two person with me, but I am not alone, दो तीन चार लोग हैं यहाँ पे। we have just reached here means we क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। I singular means one, singular means one, plural means more than one, ज्यादा लोग। ये singular means one,
सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स ज्यादा, वन से ज्यादा, मोर देन वन। ओके, सिंगुलर और प्लूरल। अब सामने बोलते हैं यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड मैंने तुम मेरे दोस्त हो। आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन, आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन सिंगल, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। मीन्स यू क्या हो गया, आई मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और यू में क्या है, अकेले, वो अकेला है। मीन्स यू आर माई फ्रेंड, यू मैंने तुम क्या हो गए, अगर तुम एक हो, यू आर माई फ्रेंड। ओके, सो यू जो है यहाँ पे हो गया सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। यू के साथ बहुत सारे भी हो सकते हैं, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स मीन्स बहुत सारे हो तुम लोग, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स। उस केस में यू क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन और प्लूरल नंबर, बहुत सारे। थर्ड पर्सन मैंने कोई बाहर का। ओके, से ही, वो लड़का है, वो बाहर का है, थर्ड पर्सन है ही, और वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज। क्यों, थर्ड पर्सन है वो और अकेला है, थर्ड पर्सन है और अकेला है, तो ये थर्ड पर्सन है और अकेला है, सिंगुलर नंबर है एक, तो ही गोज। यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे अपन कि थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए। ही गोज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही गोज टू स्कूल, लड़की है अकेली है, शी गोज अकेली है, राम अकेला है, राम गोज, राम प्लेस। ओके, मीन्स राम थर्ड पर्सन भी हो गया और सिंगुलर अकेला है, तो राम प्लेस। जैसे ही, शी थर्ड पर्सन, राम थर्ड पर्सन, माई फ्रेंड, से माई फ्रेंड, माई फ्रेंड मीन्स मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड मेरा एक दोस्त है जो फुटबॉल खेलता है, माई फ्रेंड प्लेज फुटबॉल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई फ्रेंड माने मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड हु इज नॉट हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट him, I am talking about my friend. So my friend plays football, my friend plays football, because my friend is third person and he is only one, third person and singular number, third person and singular number. So here I will write my friend plays football. Look here, my friend plays football. ओके, माई फ्रेंड प्लेज फुटबॉल। ये जितने दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं, इनमें अपन एस ई एस लगाएंगे। थर्ड पर्सन में कोई प्लूरल नंबर है, मान लो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। लुक हियर, इफ आई वांट टू से दैट not only friend, I have so many friends and they all play cricket, means my friends, okay, so my friends play cricket. Try to understand, my friends means this one, my friends, not my friend, my friend is one friend, but my friends means so many friends, they may be 2, 3, 4, but not singular. My friends play football, my friends. So if here my friends, in this case you will write play football. Try to differentiate those sentences. Here my friend singular, only one person is there, in this case you will say my friend plays football. If so many friends are there means s is there, my friends. So if so many friends are there, in this case you will not use s here. Here we have used s because this is सिंगुलर नंबर, बट दिस वन इज नॉट सिंगुलर, देयर सो मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं, तो एस एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस एस किसमें लगता है, थर्ड पर्सन के साथ तो सिंगुलर नंबर होना चाहिए, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए। अब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर समझ गए हैं। ओके, इस पार्ट को आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन में भी वी आर टॉकिंग अबाउट समवन, ही इज थर्ड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है कि
प्लूरल है। अगर सिंगुलर है, एक है, तो एस ई एस लगेगा, और सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो एस ई एस नहीं लगेगा। इसी के बारे में अपन कुछ पढ़ते हैं। देखिए किसमें एस ई एस लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। देखो इसको देखते हैं फिर से अपन। थर्ड पर्सन ये सिंगुलर और थर्ड पर्सन में प्लूरल। ओके, केवल एक एग्जांपल लेते हैं, प्लेस का एग्जांपल लेते हैं। लुक हियर, से किसमें एस ई एस लगता है, किसमें नहीं लगता है। आई प्ले, मैं खेलता हूं क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूं। ओके, यू प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, बिकॉज दिस इज आई, यू इज सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में ही थर्ड पर्सन है, तो ही प्लेज, ही प्लेज। ओके, दे गो और दे गोज, दे प्ले और दे प्लेस। दे मीन्स वे, बहुत सारे लोग हैं, यहां पे नहीं है, नाइदर आई नॉर यू, दे प्ले नॉट दे प्लेस, बिकॉज दे आर नॉट सिंगुलर, दे बहुत सारे हैं। तो अपन लिखेंगे, लुक हियर, दे प्ले, यू कैन कंटिन्यू विथ इट, से दे प्ले फुटबॉल। ओके, दे प्ले फुटबॉल, so they means so many persons are there and this will be used play. Okay, let's see Ram. In place of, if you write Ram, so it will be Ram plays, not play. Why? Ram means neither I am Ram nor you are Ram. Ram is somewhere else, say Ram is there, and Ram is only one person. He is one person, means Ram plays. Third person as well as singular number, that's why we are using here s. Okay, say there are two persons. Let's Ram and Mohan, two persons are there, and we are talking about this one, Ram and Mohan. Okay, now what will you say? Ram and Mohan play or plays? Tell me, Ram and Mohan play or Ram and Mohan plays? It will be play, because two persons are there, so Ram and Mohan play. Try to understand again and again, definitely you will understand. Okay, let's read one more sentence. Say, कोई हमारा दोस्त है, our friend, हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, our friend. Okay, this one, our friend. अब here play or plays फुटबॉल, इसको आपको समझना है। अवर फ्रेंड, हम लोग बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, 5 पर्सन्स, एंड हम बोलते हैं कि अवर फ्रेंड, हमारा जो दोस्त है वो फुटबॉल खेलता है। हम कितने भी हों, हमारा कोई दोस्त है तो हमारा दोस्त फुटबॉल खेलता है। अवर फ्रेंड प्लेज, क्योंकि थर्ड पर्सन है और अकेला है दोस्त, इसलिए अवर फ्रेंड प्लेज। अवर फ्रेंड जो है एक ही है, अवर फ्रेंड माने हम सब हैं और हमारा कोई एक फ्रेंड है, अवर फ्रेंड तो वन है, सिंगुलर है। अवर फ्रेंड प्लेज फुटबॉल, थोड़ा सा इसमें अगर चेंज कर दें, अवर फ्रेंड्स, लुक हियर, अब नॉट वन, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या फिर मैं अकेला हूं और माई फ्रेंड्स, in both case, my friends play football. Means here I am talking about our friends or my friends. बहुत सारे दोस्त हैं, एक फ्रेंड नहीं है, बहुत सारे हैं, नॉट सिंगुलर नंबर, मीन्स जहां पे भी है, बट दे आर नॉट सिंगल, दे आर सो मेनी। अवर फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, तो थर्ड पर्सन है बट प्लूरल नंबर है, नॉट सिंगुलर, बहुत सारे हैं, तो अगर प्लूरल नंबर है तो एस नहीं लगेगा। अवर फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। ओके, सो वी हैव लर्न
SES, where to use SES and where not to use SES. We have also learned about present simple tense or present indefinite tense. Okay, you just practice and I am giving yourself. First question है, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ. ओके, फर्स्ट हो गया, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ. सेकेंड क्वेश्चन, वह रोज सुबह, यस राइट डाउन, वह रोज सुबह खेलती है. ओके, थर्ड, वे शाम को घूमने जाते हैं. राइट, वे शाम को घूमने जाते हैं. नेक्स्ट, मैं तुम्हारे साथ रोज स्कूल जाता हूं. मैं तुम्हारे साथ रोज स्कूल जाता हूं. नेक्स्ट सेंटेंस, यस राइट, वे मेरे साथ फुटबॉल खेलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, यस नेक्स्ट सेंटेंस राइट, वह रोज दूध पीती है. राइट, ओके, these all sentences you have to translate in English. Okay, try it and my best of luck to you. Definitely you will success, and all my sessions are important. You follow all my sessions and I believe that definitely you will success in your achieving goal in point of English knowledge. Okay.